हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 11th का द ब्राउनिंग वर्जन के चैप्टर के क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज टैप्लो डूइंग ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। लास्ट डे में टैप्लो स्कूल में क्या कर रहा था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है एक्स्ट्रा वर्क, ऑप्शन बी है वर्क, ऑप्शन सी है कंप्लेंट या ऑप्शन डी है कंप्लीटिंग होमवर्क। तो लास्ट डे को टैप्लो स्कूल में क्या कर रहा था, वो कर रहा था एक्स्ट्रा वर्क। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। व्हाट डज रिमूव मीन इन दी चैप्टर। इस चैप्टर में जो रिमूव वर्ड आया है उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए है अ डिवीजन इन ब्रिटिश स्कूल, ऑप्शन बी है टेक अवे समथिंग, ऑप्शन सी है डिलीट समथिंग या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो इस चैप्टर में जो रिमूव वर्ड आया है उसका मतलब है अ डिवीजन इन ब्रिटिश स्कूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज टैप्लो थिंक दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज फ्रॉड। क्या टैप्लो ये सोचता था कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो फ्रॉड है। ऑप्शन है यस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है मे बी या ऑप्शन डी है कंफ्यूज। तो जो टैप्लो था वो मिस्टर क्रॉकर को, हैरिस को फ्रॉड क्या करता था, बिल्कुल नहीं समझता था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो अब मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहाँ पे थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है एट द बर्सर्स, ऑप्शन बी है एट होम, ऑप्शन सी है एट मार्केट, ऑप्शन डी है एट लाइब्रेरी। तो इस टाइम जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे वो कहाँ पे थे, वो थे बर्सर्स में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट what टाइम was मिस्टर हैरिस supposed to come to school। तो किस समय मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्कूल में आ सकते थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 6:30 में, ऑप्शन बी है 7:30 में, ऑप्शन सी है 11:30 में या ऑप्शन डी है 12:30 में। तो वो किस समय मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ सकते थे स्कूल में, वो था 6:30। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिली क्रॉकर हैरिस। आप मिली क्रॉकर हैरिस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। मिली क्रॉकर हैरिस कौन थी, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ। तो ऑप्शन है थिन वुमेन, लेट 30s, स्मार्टली ड्रेस्ड। ऑप्शन बी है फैट वुमेन, ऑप्शन सी है थिन वुमेन, ऑप्शन डी है थिन वुमेन नॉट स्मार्ट। तो जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की जो वाइफ थी जिसका नाम मिली क्रॉकर हैरिस था, वो देखने में कैसी लग रही थी, वो पतली सी थी और 30s के आसपास थी। 30s मतलब उनकी एज 30s के आसपास रही होगी और उनका जो ड्रेसअप था वो स्मार्टली रहता था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, थिन वुमेन, लेट 30s एंड स्मार्टली ड्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what short name does टैप्लो call मिस्टर क्रॉकर हैरिस in his absence। तो मिस्टर जो क्रॉकर हैरिस को जब एब्सेंट होते थे क्लासरूम में, तो टैप्लो उनको क्या शॉर्ट नेम से पुकारता था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है क्रॉक, ऑप्शन बी है हैरिस, ऑप्शन सी है क्रॉकर या ऑप्शन डी है हैरिस क्रो। तो जो टैप्लो था वो क्या कह के बुलाता था, वो बुलाता था क्रॉकर हैरिस को, क्या बोलता था, वो बोलता था क्रॉक। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जब क्या होते थे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस एब्सेंस होते थे स्कूल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है हेडमास्टर, ऑप्शन बी है स्कूल टीचर, ऑप्शन सी है अ स्टूडेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे वो कौन थे, वो थे स्कूल टीचर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ टैप्लो। तो टैप्लो की एज क्या थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 16 या ऑप्शन डी है 14। तो टैप्लो की एज 16 थी, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस्टर फ्रैंक डू। तो मिस्टर फ्रैंक
क्या थे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है स्टूडेंट, ऑप्शन बी है एसएसटी के टीचर थे, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल, ऑप्शन डी है साइंस टीचर। तो जो मिस्टर फ्रैंक थे वो कौन थे, वो थे साइंस के टीचर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। Why does Taplow want to read science? तो टैप्लो ना साइंस को क्यों पढ़ना चाहता था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है बिकॉज ही हैज नो ऑप्शन, ऑप्शन बी है बिकॉज ही इज कंफ्यूज्ड, ऑप्शन सी है बिकॉज ही फाइंड्स द सब्जेक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो वो क्यों रीड करना चाहता था साइंस को, बिकॉज ही फाइंड्स द सब्जेक्ट। तो ये था ऑप्शन सी। ठीक है, What book was टैप्लो रीडिंग? तो टैप्लो किस बुक को रीड कर रहा था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी है द अगेमेम्नोन को, ऑप्शन सी है द स्टोरी बुक को, ऑप्शन डी है लिटरेचर को। सॉरी, ये लिटरे लाइन लिखा है, लिटरे लाइन नहीं है, ये लिटरेचर है। तो इसलिए अब इसका हम आंसर देखते हैं कि टैप्लो किस बुक को रीड कर रहा था। वो पढ़ रहा था द अगेमेम्नोन को। ये क्या है, ये एक प्ले बुक है, उसे ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता था ये प्ले को। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज फ्रैंक जेलस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस? तो जो साइंस के टीचर थे मिस्टर फ्रैंक, वो जेलस क्यों करते थे, यानी जलन की भावना क्यों थी, किसके प्रति, मिस्टर क्रॉकर के प्रति? तो ऑप्शन है because of the effect he has no on students, option B है because of his position, option C है because he was paid good salary, option D है all of the above। तो जो मिस्टर फ्रैंक थे वो जेलस यानी जलन की भावना मिस्टर क्रॉकर से इसलिए करते थे क्योंकि मिस्टर क्रॉकर का इफेक्ट क्या था, स्टूडेंट में अच्छा था। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द 4 कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन? तो हमें 4 कैरेक्टर के नाम बताने हैं जो इस चैप्टर में है। कौन से चैप्टर में, द ब्राउनिंग वर्जन में। ऑप्शन ए है फ्रैंक, मिसेस हैरिस और जॉन। तो देखो फ्रैंक और मिसेस हैरिस तो है बट जॉन तो नहीं है इस चैप्टर में, तो इसलिए ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस और जॉन। तो फिर से टैप्लो भी है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी है, बट जॉन नहीं है इस कैरेक्टर में यानी इस चैप्टर में। ऑप्शन सी है टैप्लो, फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड मिली क्रॉकर हैरिस। तो देखो टैप्लो भी है इस चैप्टर में, फ्रैंक भी है जो कि साइंस टीचर थे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी है जिसको टैप्लो मिस्टर क्रॉक कहकर पुकारता था, मिली क्रॉकर हैरिस भी है जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ थी। तो ये आंसर सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जॉन तो इस चैप्टर में था ही नहीं, तो इसलिए इसका सही क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द स्टार्टिंग सीन्स ऑफ द प्ले सेट? ये जो चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन, जब ये स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से, उसका जो सीन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है लाइब्रेरी से, ऑप्शन बी है फिजिक्स लैब से, ऑप्शन सी है स्कूल कैंटीन से, या ऑप्शन डी है स्कूल क्लासरूम से। तो जो प्ले सेट हो रखा था, जो सीन था स्टार्टिंग का, वो कहाँ से था, वो था स्कूल क्लासरूम से, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मिसेस क्रॉकर हैरिस एंटर द क्लासरूम? तो किस दिन मिसेस क्रॉकर हैरिस एंटर्ड हुई क्लासरूम में? ऑप्शन ए है नॉट मेंशन इन द स्टोरी, ऑप्शन बी है व्हेन नोबडी वाज देयर इन द क्लासरूम, ऑप्शन सी है व्हेन टैप्लो एंड फ्रैंक वर डिस्कसिंग अबाउट मिस्टर हैरिस, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो मिसेस क्रॉकर हैरिस थी वो कौन थी, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ। जब वो एंटर्ड होती है क्लासरूम में वो कब होती है, जब टैप्लो और मिस्टर फ्रैंक कौन थे, साइंस के टीचर थे, वो डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, मिस्टर हैरिस के बारे में, यानी मिसेस क्रॉकर हैरिस के हस्बैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब वो क्लासरूम में एंटर्ड होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, व्हेन टैप्लो एंड फ्रैंक वर डिस्कसिंग अबाउट मिस्टर हैरिस। ओके, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मिस्टर क्रॉकर हैरिस? तो किस प्रकार के वो पर्सन थे, कौन, मिस्टर क्रॉकर हैरिस? ऑप्शन ए है ही इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, ऑप्शन बी है ही इज नॉट अ सैडिस्ट,
सैडिस्ट मतलब होता है किसी को दुख देखकर जो खुशी मिलती है किसी को, उसको सैडियस्ट पर्सन बोलते हैं। तो ऐसे थे वो? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है ही इज नॉट बायस्ड, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे वो किस प्रकार के पर्सन थे? वो थे एक स्ट्रिक्ट टीचर, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो ये थे एमसीक्यू द ब्राउनिंग वर्जन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप मेरे जो चैनल का प्लेलिस्ट है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो फिर आज के लिए थैंक यू।